होता है जिसको बोलते हैं रेडियो बटन कंट्रोल। आपने देखा होगा सर्कल टाइप का उसका शेप होता है। तो ये जो कंट्रोल होता है इसकी हेल्प से भी आप इनपुट दे सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप किसी भी प्रोग्राम में इनपुट दे सकते हो यूजिंग रेडियो बटन। तो इस बटन की खासियत क्या होती है, इसको हम कब यूज़ करते हैं आप जानते हो, जब भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो और मल्टीपल में से सिर्फ एक ऑप्शन सही हो और यूजर सिर्फ एक ऑप्शन ही सेलेक्ट कर पाए, राइट। तो वहाँ पे जब मल्टीपल में से सिर्फ एक सिलेक्शन आपको चाहिए तो उस प्लेस पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, रेडियो बटन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया हो तो, या फिर जब भी आप पेपर में भी देखोगे तो आपके पेपर में क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, एक तो उसका आपका क्वेश्चन रहता है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होते हैं और 4 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको हमेशा एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चाहे वो सही हो या गलत। तो इस चीज़ को अगर आपको डिजिटलाइज करना हो, अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बनाना हो, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल के तौर पे आप यूज़ करोगे रेडियो बटन। 4 में से सिर्फ एक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पेपर पे तो चलो ठीक है, पेपर पे आप तो टिक करके आ जाओगे पेन से, आपने कहा 4 ऑप्शन टिक कर दो, कोई ना कोई तो सही होगा, ठीक है। पर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। पर अगर आपको डिजिटलाइज, अगर आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है, वेब पेज बनाना है जिसपे कि एक क्वेश्चन हो और उसके 4 ऑप्शन आपको दिखें, तो उसमें से क्या होता है, हमें जो कंट्रोल यूज करना है वो रेडियो बटन। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो यूज़र होगा वो चाह के भी अगर चारों पे क्लिक करेगा तो लास्ट टाइम पे जिस पे भी क्लिक करेगा एक ही सेलेक्टेड होगा, उसमें लास्ट टाइम पे जिस पे क्लिक करेगा ना वही सेलेक्टेड होगा, ठीक है। आप जितनी मर्जी चाहो कितनी मर्जी आप उस पर क्लिक कर दो, कोई फ़ायदा नहीं, पर लास्ट टाइम पे आप जिस बटन पे क्लिक करोगे वही सेलेक्टेड होगा और सिर्फ एक ही इनपुट जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। सो इट इज़ अ इनपुट कंट्रोल विच यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। इट अलाउ यूजर टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 चॉइस फ्रॉम ग्रुप ऑफ चॉइस, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्शन में से सिर्फ आप एक ही सेलेक्ट कर पाओ। अलाउ यूजर टू सेलेक्ट अ सिंगल रेडियो बटन फ्रॉम ग्रुप ऑफ रेडियो बटन, ठीक है। तो रेडियो बटन को हम लिखते कैसे हैं, आप देख पा रहे हो कि ये हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, रेडियो बटन। अब इस रेडियो बटन के कई सारी प्रॉपर्टी आपको पता है, आईडी प्रॉपर्टी, जिससे कि हम एक यूनिक नेम देते हैं उस कंट्रोल को। रन एट सर्वर जो कि डायनामिक बनाता है इस कंट्रोल को, और टेक्स्ट मोड, जो भी उस टेक्स्ट आप यहाँ पे मेंशन करोगे वो आपको फॉर्म पे दिख के आएगा रेडियो बटन के जस्ट बगल में। और देयर इज ए ग्रुप नेम, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिससे क्या करेंगे कि हम मल्टीपल कंट्रोल को हम ग्रुप कर सकते हैं, ओके। तो चलते हैं अब सीधा अपने विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक DIV आप देख पा रहे हो। तो सपोज़ अगर हमें रेडियो बटन लेना है तो सीधा टूल बॉक्स में आ जाओ, फिर आपको स्टैंडर्ड कंट्रोल में जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टैंडर्ड कंट्रोल। अब यहाँ पर आप अगर आप एक एक नाम पढ़ के चले आओगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टैंडर्ड कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पर आप ढूंढते रहो, यहाँ पे ढूंढना है आपको रेडियो बटन। यहाँ पर आप देखोगे रेडियो बटन, बस सिंपली आप इसको चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो और या डबल क्लिक कर लो। तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये यहाँ पर आ गया। पर हमें क्या करना है, हमेशा जो कंट्रोल होगा वो फॉर्म के अंदर कहीं भी आप यूज़ कर लो। तो ये हमारा रेडियो बटन आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस रेडियो बटन का यहाँ पे अगर मैं देखूँ डिज़ाइन व्यू, यहाँ पर देखो डिज़ाइन पे चलते हैं, ओके। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये आपको रेडियो बटन दिख रहा है, ठीक है। ये हमें रेडियो बटन दिख रहा है। अब इस रेडियो बटन का क्या कोई टेक्स्ट है यहाँ पर देखो कोई टेक्स्ट है क्या इस रेडियो बटन का? तो यहाँ पे तो कोई टेक्स्ट मेंशन नहीं है। तो एक बार क्या करते हैं, इसको हम ब्राउज़र में रन करके देखते हैं कि हमें क्या इसका आउटपुट क्या दिख रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये आपको रेडियो बटन यहाँ पे दिख रहा है कॉर्नर पे। मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं ये आपका रेडियो बटन है। अब बाय डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन जो कि सेलेक्ट नहीं होता, ठीक है। आपको इसको सेलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये चेक्ड हो गया, क्या हो गया, चेक हो गया ये, यानी कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। जहाँ पे हमें इसका एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो सपोज़ अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने दे दिया कि पास, ओके, ये हो गया। अभी क्या करना है, वापस आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, ओके। तो आप देख पा रहे हो ये आपका रेडियो बटन हो गया और इस बटन के जस्ट बगल में जो भी टेक्स्ट आपने लिखा था टेक्स्ट प्रॉपर्टी में वो आपको शो हो रहा है। तो इट मीन्स कि अगर आप पास हैं तो पास पे सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक और मैं यहाँ पे लेबल ले लूँ। सपोज़ करो कि यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ, दैट इज़ एक पैराग्राफ बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कहते हैं कि सपोज़ सेलेक्ट योर रिज़ल्ट, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सपोज़, या फिर ऐसा कोई लेबल समझ लो। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, पास होगा या फेल होगा। तभी क्या करते हैं, एक तो ये हमारा हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो मैंने कहा ये रेडियो बटन 1 है, ये रेडियो बटन 2 है, इसका जो टेक्स्ट होगा ये हो गया आपका फेल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपका रिजल्ट क्या है, अगर आप पास हो तो पास को सेलेक्ट करो, अगर आप फेल हो तो फेल को सेलेक्ट करो। ये यहाँ पे राइट क्लिक करो और सीधा ब्राउज़र में चलेंगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट कि यहाँ पर एक ऑप्शन है कि सेलेक्ट योर रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट क्या है, पास या फेल, तो आपने कहा पास, तो पास पे सेलेक्ट कर लिया। और जैसे आप फेल पे क्लिक करोगे, ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पास वाला रेडियो बटन है ये भी सिलेक्टेड है, जो फेल वाला रेडियो बटन है ये भी सिलेक्टेड है, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या सेलेक्ट हो रहा है, मल्टीपल ऑप्शन। तो अगर आप ऐसे पे क्लिक करोगे तो यानी कि बंदे ने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, पास और फेल। तो ये तो कुछ हजम नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा रेडियो बटन होता है, रेडियो बटन ये कहता है कि मल्टीपल में से एक सिंगल ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पाओगे रेडियो बटन। तो होना क्या चाहिए था कि अगर मैं पास को सेलेक्ट करता हूँ तो पास सेलेक्ट हो जाए, पर जब अगर मैं फेल को सेलेक्ट करता हूँ तो पास वाला जो सेलेक्ट है ना ये अनचेक हो जाए, ये चेक है ये अनचेक हो जाए, और फेल वाला सेलेक्ट आपका चेक हो जाए, ठीक है। तो अगर आप पास पे क्लिक करोगे तो पास वाला सेलेक्टेड हो जाएगा और फेल वाला आपका अनचेक हो जाएगा। तो ये होना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा हुआ क्या, इसमें दोनों आपके सेलेक्ट हो गए। तो अब इस चीज़ को आप कैसे करोगे, यहाँ पर दोनों ये दिखा रहे हैं कि दोनों डिफरेंट क्या हैं, बटन्स हैं। बट हमें क्या करना है, देखो हमारा क्वेश्चन तो एक है, एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होना चाहिए था, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये दोनों ऑप्शन आपस में डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कॉमन करने के लिए, मतलब कि ताकि दोनों में से सिर्फ एक सिलेक्शन में कर पाऊँ, ऐसा करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ग्रुप एट्रीब्यूट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रुप नेम इक्वल टू कोई सा भी नाम दे दो, RES रिजल्ट, और यही हम सेम ग्रुप नेम कॉपी करके दूसरे वाले कंट्रोल में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब हम ये ग्रुप ऐड कर देंगे ना, तो इससे होगा क्या, ये दोनों कंट्रोल, इन दोनों कंट्रोल का ग्रुप नेम क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप रेडियो बटन 1 को सेलेक्ट करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, पर अगर आप जैसे ही रेडियो बटन 2 को सेलेक्ट करोगे तो रेडियो बटन 1 अनचेक हो जाएगा, यानी अनसेलेक्ट हो जाएगा, और फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर आप फिर से रेडियो बटन 1 पे क्लिक करोगे तो रेडियो बटन 2 आपका अनचेक हो जाएगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन गायब हो जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगा रेडियो बटन 1 पे। तो इस तरीके से सिलेक्शन बदलता रहेगा। तो लास्ट टाइम पे आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो कंट्रोल आपका सेलेक्ट रहेगा। तो अभी देखो दोनों में के बीच में डिफरेंस आप देखना, यहाँ पे देखो दोनों सेलेक्ट हो रहे थे, अभी यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट रेडियो बटन अनचेक होता है, याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट अनसेलेक्टेड होता है। तो मैंने कहा कि भाई मेरा रिजल्ट तो पास है, बट फिर मुझे आता नहीं, गलत रिजल्ट देख लिया, मेरा रिजल्ट तो फेल है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने फेल पे क्लिक किया, तो जैसे मैंने फेल पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, अनचेक हो गया, ठीक है। मैंने कहा नहीं पास हूँ यार मैं, जैसे मैं पास पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया। तो हो क्या रहा है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से मैं जब भी क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ एक सेलेक्ट हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर देखो ये हुआ किसकी वजह से, कि आप इस पर क्लिक कर रहे हो, इस पर क्लिक कर रहे हो, पुराना देखो, पुराना में क्या हुआ, इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये हो गया, इस पर क्लिक कर रहे तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब जिस पे क्लिक कर रहे हो वो सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी वाला अनचेक हो जाएगा। तो अगर इसमें मैं सपोज़ एक और बटन यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मैंने एक और बटन लगा दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने लिख दिया कुछ, कोई भी टेक्स्ट दे दिया, नन समथिंग, और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे देखो पास, फेल, नन, ओके। तो अब यहाँ पे देखो हो गया, मैंने क्या किया, मैंने किया इन तीनों कंट्रोल को मैंने ग्रुप कर दिया, क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ओके। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि आप इन तीनों में से किसी एक को ही सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये होता है किसकी वजह से, ये होता है आपका इस ग्रुप की नेम से, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रुप आप देख रहे हो उस ग्रुप की नेम से होता है। तो सपोज़ कि ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट योर जेंडर। तो जनरली आप फॉर्म में देखते हैं, आपको जब जेंडर दिखाई देता है आपको उसको सिलेक्शन करना होता है, यस या सॉरी मेल या फीमेल के तौर पे। और एक ऑप्शन होता है मैरिड करके, जब होता है तो वहाँ पे भी आपको मैरिड हैं तो यस या नो आपको ऑप्शन होता है, आप वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यस या नो। फिर कई बार होता है कि सीनियर सिटीजन्स हैं, यस या नो, तो आप वो भी सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो सपोज़ कि यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है तो 2 ऑप्शन आपको मेल फीमेल आपको दिख जाते हैं, और इन दोनों का ग्रुप 1 एक है तो आप ये भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोनों का ग्रुप एक है, इससे क्या होगा कि आप दोनों में से कोई एक सिलेक्शन यहाँ पे कर पाओगे, ओके। यहाँ पे देखो अभी हो क्या रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ये दोनों रेडियो बटन है ये अनचेक्ड होते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही पेज हमारा लोड हो तो ये जो मेल वाला रेडियो बटन है ये सेलेक्टेड आए। तो इसको कैसे करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या, चेक्ड। चेक्ड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ट्रू। तो जैसे ही चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला रेडियो बटन आपका
वो जब भी आएगा तो चेकड आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये चेकड आएगा, पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अनचेक हो जाएगा। फाइन। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कह रहा नहीं यार ये नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फीमेल वाला रेडियो बटन है वो आपका सेलेक्टेड आए। ओके, तो आपको क्या करना है, बस ये चेक्ड प्रॉपर्टी आपको इस सेकंड वाले रेडियो बटन के साथ आपको लगा देना है। तो जैसे आप इस पेज को लोड करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल ऑप्शन जो है रेडियो बटन वो टिक होके आएगा। आप देख पा रहे हो ये सेलेक्टेड आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी को भी डिफ़ॉल्ट सेलेक्शन आप बना सकते हो। ओके, तो अगर आप इसको हटा दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका चेक्ड क्या होता है, फॉल्स होता है। अच्छा, क्या होगा अगर मैं दोनों में लगा देता हूँ सिलेक्शन, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसको दोनों में ट्रू कर दिया और हमने इसको क्या किया, इंटर पे क्लिक किया, तो हो क्या रहा है, तो एक्चुअली ये भी टिक है, ये भी टिक है। तो लास्ट टाइम पे अगर आप देखो, अगर आप ऑर्डर में देखो तो पहले ये देखो, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर जब ये दूसरी लाइन चलेगी तो ये क्या करेगा, रेडियो बटन 1 को आपका चेक कर देगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा काम में करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमने कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट किया, हमें वो चाहिए, हमें ये पता करना है कि हमने कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट किया। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक बटन, और हम चाहते हैं कि जब बटन पे बंदा क्लिक करे तो इसको लेते हैं सबमिट। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब से बंदा बटन पे क्लिक करे तो ये दिखाई दे कि कौन सा रेडियो बटन आपने सेलेक्ट किया है, वो आपको दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा डिज़ाइन व्यू में चलेंगे और डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं, ये हमारा बटन है, बटन पे करेंगे डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक करोगे बटन पे, इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा जहाँ पे हमें कोड लिखना है। ठीक है, यहीं पर हमें कोड लिखना है। अब हमें कोड क्या लिखना है, कोड लिखने के लिए हमें ये चेक करना है कि दोनों रेडियो बटन में से हमने कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट किया हुआ है। एक बार मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ फिर से। ब्राउज़र में चलेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं सीधा ब्राउज़र में। ठीक है, तो मेरा काम क्या है कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, सपोज अगर मैं मेल को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे शो हो, एक मैसेज शो हो कि आपने कौन सा, आपने मेल सेलेक्ट किया या आपने फीमेल सेलेक्ट किया। ठीक है, ये हमें शो करे। अब ये शो कहाँ पे करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक लेबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक BR कॉपी कर लेते हैं, इस BR कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पे नोट्स में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये हमारा लेबल है। ठीक है, एक आपको एक लेबल लेना है, उस लेबल का नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी आ जाओ, यहाँ पर भी एक क्या लेते हैं, एक लाइन ब्रेक ले लेते हैं, दैट इज़ लाइन ब्रेक। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, सपोज देखो आप चाहो तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओगे तो ये आपको मिल जाएगा लेबल, ये इसको आप यहाँ पे ले लो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे लेबल आ जाएगा, तो आपके सामने इस तरीके से लेबल आ जाएगा। लेबल का आपको क्या करना है, एक ID दे देना है। ठीक है, अब ध्यान रखें, ये ज़रूरी नहीं कि हमारा ID पहले होना चाहिए, रन एट बाद में होना चाहिए, ये ऑर्डर कोई भी हो बट होना चाहिए। आप इसको लास्ट में लिखो, बीच में लिखो, मिडिल में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये होना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो जो भी रेडियो बटन मैंने सेलेक्ट किया है उसका जो भी टेक्स्ट है वो इस लेवल में शो हो जाए। ठीक है, तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, चलना है बटन के क्लिक इवेंट पे, बटन का क्लिक इवेंट आ गया। तो देखो हमें क्या करना है, हमारे पास 2 रेडियो बटन है, तो हमें चेक करना है। कंडीशन हमारा क्या है कि अगर मेल सेलेक्टेड हो तो हमें लेवल में शो करना है कि मेल सेलेक्टेड है। तो इसके लिए जब भी कंडीशन जैसी चीज़ आएगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट, जिसको क्या बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ में क्या रखेंगे, हमारा रेडियो बटन, तो क्या नाम है आपका पहले रेडियो बटन का, तो क्या लिखोगे, रेडियो बटन। जैसे आपने रेडियो बटन लिखा तो इसका जो इंटेलिजेंस है वो आपको यहाँ पे सजेशन देगा। मैंने कहा रेडियो बटन 1 जो है, अगर ये क्या हो, चेक्ड हो, क्या प्रॉपर्टी, चेक्ड, और चेक्ड इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, राइट। अगर हमारा ये ट्रू होगा तो हमारे पास क्या है, एक जेंडर नाम से एक लेबल है, जेंडर, और इस लेबल का जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, यू या यू सेलेक्टेड, है ना, सिंपली यू सेलेक्टेड, यहाँ पे हम दे देते हैं मेल। अब क्या होगा, इस लेबल में आपका ये टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको। ओके, अब क्या होगा अगर आपने फीमेल सेलेक्ट किया है, तो आप चाहो तो फिर से इफ़ लगा सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, फिर से आप इफ़ लगा दो, इफ़ स्टेटमेंट, फिर से यहाँ पे क्या करना है, सेम यही चीज़ आपको कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस बार क्या होगा, ये रेडियो बटन 2 होगा, और फिर से आपको ये आपको कॉपी करना है, ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे लिखना है आपको यू सेलेक्टेड फीमेल। ओके, ये तो आपने क्या किया, आपने 2 इफ़ कंडीशन ले लिया। ओके, तो आप देख पा रहे हो ये आ गया। अगर यहाँ से मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दे रहा है क्या, यू सेलेक्टेड मेल, फाइन। इसको करते हैं रिफ्रेश, और जैसे मैंने फीमेल सेलेक्ट किया और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या दे रहा है, यू सेलेक्टेड मेल। ओके, तो हमारा ये जो कोड है इफ़ का, ये कोड सही है, ये आउटपुट दे रहा है, बट इस कोड में प्रॉब्लम क्या है कि अब जितनी बार आप क्लिक करोगे तो पहले वो ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होगा तो ये रन करेगा, फिर वो दूसरा कंडीशन चेक करेगा।
तो इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर ये है कि अगर हमारे पास दो ही रेडियो बटन है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सीधा इल्स लिख सकते हैं। मैंने कहा इल्स, और इल्स में हम क्या दे सकते हैं, हम ये देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शंस को यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हम दे सकते हैं कि फीमेल, ओके, हम ये कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है, इफ इल्स, ओके। अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तब तो वो चलेगा, अदरवाइज आपका दूसरा चलेगा, ओके। तो इससे भी आप ये चेक कर पाओगे कि आपने कौन सा रेडियो बटन आपने सेलेक्ट किया हुआ है। फाइन। तो अभी यहाँ पर देखो सेम ये एग्जांपल यहाँ पे भी मेंशन है। तो अब इसका एक तरीका क्या है कि आप चाहो तो मैंने इफ़ लिया, फिर इल्स इफ आप ले सकते हो। अगर मल्टीपल अगर आपके पास कंडीशन है तो आप इफ इल्स ले सकते हो, ओके। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है हमें, जैसे कि सपोज ये हो गया, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इल्स इफ, ये ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे क्या देंगे, अगर हमारा रेडियो बटन 2 होगा, ये देखो, इसको हम बोल देते हैं रेडियो बटन 2। और अगर आपने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया तो क्या लिखाएंगे, इल्स पार्ट लगा देंगे इसमें, इल्स पार्ट, और यहाँ पर आप दे दोगे। इसमें क्या होगा, आपने क्लिक करोगे तो पहले वो ये कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो ये आपका लेबल में ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा तो सीधा इल्स पे आएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर ये भी फॉल्स होगा सीधा इल्स पे आएगा, और यहाँ पर वो लास्ट में करेगा यू सेलेक्टेड नथिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखेगा, यू सेलेक्टेड नथिंग, आपने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया। पर अगर मैं फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो कह रहा है यू सेलेक्टेड फीमेल, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। फाइन। तो यहाँ पर देखा कि आपने कैसे आप चेक कर पाओगे कि आपने कौन सा बटन आपने क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, चेक्ड प्रॉपर्टी। चेक प्रॉपर्टी से आप ये चेक कर पाओगे कि आपने कौन सा रेडियो बटन आपने चेक्ड किया है। हमेशा चेक्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है, ठीक है। और एक होता है आपका ग्रुप नेम। ग्रुप नेम क्या करता है, ग्रुप नेम की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रेडियो बटन को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपस में कंबाइन कर सकते हैं। जिससे कि क्या होगा कि आप जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन को क्या करना है, आपको एक ग्रुप में देना है, ताकि इन चारों में से सिर्फ एक का सिलेक्शन पॉसिबल हो पाए, ओके। तो ये है हमारा रेडियो बटन। तो अब एक नया एग्जाम्पल करेंगे। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या क्या करना है कि हाउ टू गेट रेडियो बटन टेक्स्ट। आपके रेडियो बटन पे क्या टेक्स्ट मेंशन है, हमें वो टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उस टेक्स्ट के लिए सपोज़ कि वापस से चलेंगे यहाँ पे। अभी सपोज़ यहाँ पे जो मेल है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं गूगल। इधर देखो, मैंने इसे कर दिया गूगल, और दूसरे वाले को हम कर देते हैं दैट इज़ फेसबुक, ओके। तो ये 2 कंपनियों के नाम लिख दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट योर दैट इज़ ड्रीम कंपनी, ठीक है। अब ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जैसे आप कोई भी किसी पे भी जो भी सेलेक्ट किया है उसका नाम मुझे चाहिए, उसके टेक्स्ट का नाम चाहिए, ठीक है। तो अब वापस से आएंगे बटन के क्लिक पे। तो सिंपल आप व्यू कोड में चलो, तो बटन के क्लिक पे देखो सिंपली क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज के लोड इवेंट पे आ जाओ। पेज के लोड इवेंट में जब भी पेज हमारा लोड होगा, हमारा जो टेक्स्ट है ये एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास एक बटन है, क्या है, रेडियो बटन 1 डॉट, अगर ये चेक्ड होगा, ठीक है, चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू सेलेक्टेड, आपने सेलेक्ट किया है, क्या सेलेक्ट किया है, सिंपली प्लस लिखेंगे। फिर आपको लिखना है रेडियो बटन, दैट इज़ बटन का नाम रेडियो बटन डॉट टेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, उसका टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है रेडियो बटन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसका आप एक इल्स पार्ट बना लो, और इल्स पार्ट में आपने नॉट अ जेंडर नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। इसका ये जो पार्ट है, इस पार्ट में सिंपली आपको फीमेल यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पे आपको क्या कन्कोर्डिनेट कर देना है, सिंपली आपको लिखना है रेडियो बटन 2, तो रेडियो बटन 2 डॉट टेक्स्ट, ओके। और अगर आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो सिंपल यू सेलेक्टेड नथिंग, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, ओके। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं, वापस से ब्राउज़र में रन करेंगे। तो इस बार हम ये कर रहे हैं कि आपने जो भी रेडियो बटन क्लिक किया है उस बटन का टेक्स्ट है क्या, हमें वो दिखाओ। तो सिंपली आप क्लिक करोगे तो यू सेलेक्टेड गूगल, ठीक है। अगर आपने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करोगे यू सेलेक्टेड फेसबुक, तो अभी क्या आ रहा है, उसका टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे यू सेलेक्टेड नथिंग। तो इस तरीके से आप बटन पे, रेडियो बटन पे काम कर सकते हैं।
तो अब हमारे पास है दूसरा कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं चेक बॉक्स कंट्रोल। तो अब हम चेक बॉक्स कंट्रोल के बारे में जानेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था रेडियो के बारे में, रेडियो बटन के बारे में, कि वहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ आपको एक सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तब हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं, राइट। बट चेक बॉक्स क्या कहता है, चेक बॉक्स के केस में जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है और मल्टीपल में से आप मल्टीपल भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं चेक बॉक्स को। ओके, तो चेक बॉक्स में क्या होता है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख जाता है, ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स दिख जाता है आपको इसमें, और उस स्क्वायर बॉक्स में आपको टिक करना होता है, ठीक है, टिक का निशान उसमें रहता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो सिंपली अगर हम बात करें कि चेक बॉक्स क्या होता है, तो चेक बॉक्स इज ASP.NET वेब सर्वर कंट्रोल। चेक बॉक्स कंट्रोल डिस्प्ले एज अ स्क्वायर ऑन वेब फॉर्म, ठीक है, एंड द चेक बॉक्स कंट्रोल अलाउ यूजर टू चेक स्क्वायर या अनचेक स्क्वायर। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो। और रेडियो बटन के केस में क्या था कि अगर आपने एक बार किसी पे टिक कर दिया तो वो सेलेक्टेड हो गया, ठीक है, और अगर आपको उसको अनसेलेक्ट करना है तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि आप किसी दूसरे रेडियो बटन पे क्लिक करो, तभी जाके वो पहला वाला अनचेक होगा। पर चेक बॉक्स में क्या होता है, अगर आप एक सिंगल चेक बॉक्स पे एक बार क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम तो सेलेक्टेड हो जाएगा, चेक्ड हो जाएगा, फिर उसी पे दूसरी बार क्लिक करोगे तो वो अनचेक हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें होता है। तो चेक बॉक्स कंट्रोल चेक एंड अनचेक चेक बॉक्स स्पेसिफाई बाय द चेक्ड प्रॉपर्टी। तो इसकी एक चेक्ड प्रॉपर्टी है चेक बॉक्स की, जो कि रेडियो बटन में हुआ करता था, सेम प्रॉपर्टी तो यहाँ भी होती है, जिससे कि वो डिसाइड करता है कि आपको अगर चेक्ड इक्वल टू ट्रू है तो इसका मतलब चेक बॉक्स ट्रू रहेगा, वो चेक्ड रहेगा बाय डिफॉल्ट, और अगर ट्रू इक्वल टू फॉल्स है तो वो चेक्ड नहीं रहेगा। ओके, सो इफ चेक बॉक्स कंट्रोल स्क्वायर टिक, देन यहाँ पे ना अगर आपने टिक कर दिया चेक बॉक्स को तो आपका इट मीन्स कि आपका जो चेक्ड स्टेटस है वो ट्रू हो चुका है। अगर आपने फिर से उसे अनचेक कर दिया तो इसका मीन्स कि चेक्ड स्टेटस आपका फॉल्स हो गया है। तो चेक बॉक्स कंट्रोल अलाउ यूजर टू डू आइदर चेक्ड या अनचेक्ड द चेक बॉक्स कंट्रोल इन ASP.NET। तो अभी देखो सिंपली ये चेक बॉक्स का कंट्रोल को हम सिंटेक्स देखोगे तो अब इस तरीके से दिखेगा, ASP: चेक बॉक्स ID इसका एक हो जाएगा और रन एट सर्वर। ओके, तो अगर हमें चेक बॉक्स अपने इस फॉर्म में अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली व्हाट इज दिस चेक बॉक्स कंट्रोल, ये कॉपी कर लो और यहाँ पर आ जाओ। हम क्या करेंगे, एक DIV बना लेते हैं। ओके, तो एक पहले तो हमने दे दिया एक HR टैग इस तरीके से, इसके अंदर एक देंगे DIV। ओके, और DIV में क्या देते हैं, स्टाइल लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, स्टाइल इज इक्वल टू, इसमें दे देते हैं बॉर्डर कोलोन दैट इज सॉलिड 3 पिक्सल रेड। ओके, तो ये इस तरीके से बॉर्डर लग जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चेक बॉक्स कंट्रोल के बारे में। तो एक हेडिंग बनाएंगे, इसमें लिखेंगे चेक बॉक्स कंट्रोल, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, चेक बॉक्स लेना है। तो सिंपली टूल बॉक्स में आ जाओ, फिर से स्टैंडर्ड के अंदर आएंगे, स्टैंडर्ड ग्रुप में। यहाँ पर आपको यहाँ पे देखना है C से क्या आ रहा है, C से चेक बॉक्स कंट्रोल, इस पर डबल क्लिक करोगे आपका ये चेक बॉक्स कंट्रोल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब चेक बॉक्स कंट्रोल अगर आप इसको रन करोगे ब्राउज़र में, आप इसको देखोगे इसका आउटपुट कैसा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपली स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको दिखेगा। ओके, तो ये देखो ये मैंने ग्रिड भी बनाया था, एक DIV यहाँ पे बनाया था, उसका बॉर्डर दे रखा है बॉर्डर, और यहाँ पर आप ये बॉक्स जो देख रहे हो दिस इज द चेक बॉक्स, इस पर आप टिक करोगे, क्लिक करोगे तो चेक हो गया, फिर से क्लिक किया अनचेक हो गया, क्लिक किया चेक हो गया। ओके, तो ये चेक बॉक्स है आपका। अभी क्या करते हैं, अभी सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कि इसका एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट में क्या लिखा है, रेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पास एक बटन है, अगर मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो वो आपको बताए, जैसे कि हम रेडियो में कर रहे थे कि आपने क्या यहाँ पे कौन सा कलर आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं इस पर। ये जो हमारे पास चेक बॉक्स है इसमें हम दे देते हैं एक टेक्स्ट। तो मैंने कहा टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसमें कुछ नाम दे देते हैं, मैंने कहा राहुल। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, एक और ले लेते हैं इसी तरीके से, एक और मैंने ले लिया और इसमें ले लेते हैं, ठीक है, अंबुज। अब हम एक बटन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं। देखो यार, इसमें एक लाइन ब्रेक कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, एक बटन हम ले लेते हैं यहाँ पर आ जाओ, और ये सिंपली मैंने एक बटन लिया, इसका ये क्लिक इवेंट हटा दो यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी बटन आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ सबमिट बटन टू
इसका नाम दे दिया सबमिट बटन 2, यानी कि ये चेक बॉक्स के लिए होगा। डिज़ाइन व्यू पे चलोगे तो आपका जो सबमिट बटन 2 है इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसका क्लिक इवेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके क्लिक इवेंट पे हमें क्या करना है, हमारे पास 2 बटन है, दो चेक बॉक्स हैं, तो फिर से वही कोड आपको लिखना है, इफ इल्स वाला, एक इफ़ और इसका एक बना देते हैं हम इल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, फिर से आपको लिखना है चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड इक्वल टू, अगर ये क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। अगर ये ट्रू होगा तो हमारे पास क्या है, जेंडर वाला ये है, देख पा रहे हो, तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं ना, जेंडर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ध्यान रखना जेंडर टेक्स्ट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन में जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा, लाइक यू सेलेक्टेड। अब क्या मैंने सेलेक्ट किया, डबल इसमें प्लस के साथ कॉन्केटिनेट कर देंगे, क्या कॉन्केटिनेट करेंगे, आपका चेक बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट होगा वो हम इसमें कॉन्केटिनेट कर देंगे, फाइन। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे, ओके। अब हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, अगर दोनों में चेक करना है तो क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर आ जाओ, इस पर देखो इंटर लिखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स इफ के बाद एक दूसरा कंडीशन हम देंगे, ठीक है। फिर से आप ये कॉपी करो, हमने बोलना है यहाँ पे क्या लिखना है कि जो हमारा चेक बॉक्स 2 होगा, अगर आपने वो सेलेक्ट किया होगा तो हम चाहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो टेक्स्ट होगा, चेक बॉक्स 2 का जो टेक्स्ट होगा ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे। और अगर आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो यू सेलेक्ट नथिंग, ऐसा कुछ हमें दिखाई दे, ठीक है। फाइन, ये हमारा बन गया है। वापस से यहाँ पर आते हैं, अभी क्या करेंगे, इसको ब्राउज़र में रन करेंगे। तो ब्राउज़र हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी हमारे पास 2 चेक बॉक्स आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे 2 नाम हैं। अब इनमें से आपने कौन सा सेलेक्ट किया, अगर सपोज़ कि यहाँ पे देखो, मैं एक कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैं दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरी मर्जी है, मैं देखो रेडियो के केस में क्या था, आप सिर्फ एक ही कर पाओगे, दोनों में से कोई एक, पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं दोनों कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो सपोज़ अगर मैं इसको इस पर टिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो यू सेलेक्टेड राहुल। अच्छा, अगर मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो लास्ट टाइम पे क्या आ रहा है, राहुल आ रहा है, ये सेलेक्टेड है, ठीक है। तो देखो मल्टीपल के लिए क्या करेंगे, अगर सपोज़ ये हो गया, यहाँ पर देखो एक तरीका क्या है, यहाँ पर हम कर देते हैं प्लस, मैंने बोला प्लस इक्वल टू, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ से यहीं पर हम क्या करते हैं, एक लाइन ब्रेक लगा देते हैं इसमें, कि जब भी हो स्टार्ट हो तो एक नए लाइन से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो ये कैसे काम करेगा, इसको ज़रा देखते हैं काम करेगा कि नहीं ये। तो सिंपली ब्राउज़र, मैंने क्या किया कि जो लेबल में जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो वैल्यू रिमूव ना हो, वो वैल्यू भी रहे और जो नई वैल्यू होगी वो भी रहे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लस किया। मैंने कहा अगर मैं राहुल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे राहुल तो आ गया, पर अगर मैंने अंबुज पे क्लिक कर दिया और फिर सबमिट पे क्लिक किया तो क्या हो गया, ये राहुल ही दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है भाई, एक मिनट। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अगर आपका चेक बॉक्स चेक्ड होगा तो आपको क्या देना है, यहाँ पे देना है चेक बॉक्स 1 सेलेक्टेड, ठीक है। तो अगर ये पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो वो दूसरा कंडीशन तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इफ एल्स में क्या होता है, इसमें क्या, अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तभी वो, अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तभी वो दूसरे कंडीशन पे मूव करेगा, पर अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो बस यहीं पर इसको एग्जीक्यूट करेगा और यहीं पे स्टॉप एग्जीक्यूशन, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। तो इस वजह से ये आगे का चेक नहीं कर रहा है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इफ़ कर देते हैं, याद रखना, अगर हम इसको इफ़ कर देते हैं, अब क्या होगा, अब पहले वो ये चेक करेगा, फिर ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर वो ये चेक करेगा, ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा, नहीं तो अगर फॉल्स होगा तो इल्स वाला पार्ट करेगा। तो ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, या फिर हम चाहें तो 2 इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो अभी तो मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है, उसके बाद अभी बहुत सारे एप्लीकेशन बनाने हैं, तो जिसमें कि हम इसका यूज़ देखेंगे, फिर इसको हम कैसे हम इसमें डेटाबेस इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए एक नया कंट्रोल होता है चेक बॉक्स का, तो वो भी हम जानेंगे। देखो अभी मैंने क्या, राहुल को टिक किया, तो राहुल सॉरी ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, देखो यार ये इल्स की में ज़रूरत नहीं है, तो सीधा हमने क्या किया, हमने ये 2 लगा दिए इफ़ कंडीशन, आप देख पा रहे हो 2 इफ़ कंडीशन, और दोनों में ये मैंने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है कि अगर ये ट्रू हो जाएगा तो लेबल में ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा,
उसके बाद क्या होगा, अगर ये भी ट्रू हो गया तो क्या हो जाए, उसी लेवल में आपका ये वाला भी टेक्स्ट उसमें ऐड हो जाए। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपने ये देखा होगा कि कमेंट कर देते हैं, देखो आपने ये वाला देखा होगा कि x इक्वल टू यक्स प्लस 1, ठीक है, ये है ना ये। और इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज इस चीज़ को लिख सकते हैं यक्स प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन एक ही चीज़ है, एक ही तरह का टास्क का परफॉर्म करेंगे। इसमें भी क्या होगा, यक्स की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट करके यक्स में स्टोर कर दो, और इसमें भी वही चीज़ है। तो ये जो सेकंड वाला लिखने का फॉर्मेट है यही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि यक्स की जो प्रीवियस वैल्यू चाहे ये, अगर ये ट्रू हो जाएगा तो प्रीवियस वैल्यू ये आ जाएगी, तो इसी वैल्यू में क्या करना है, ये नई वाली वैल्यू भी ऐड कर देना है। ओके, तो अभी मैं 2 इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, और उसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि अगर हम दोनों चेक बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो देखो पहला सेलेक्ट किया तो आउटपुट आपको राहुल दिख रहा है, फिर हमने दूसरा सेलेक्ट किया, अब क्या होगा, यू सेलेक्टेड राहुल, यू सेलेक्टेड अंबुज, आपका दोनों सिलेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल सिलेक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, नो डाउट। तो यहाँ से हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल है कि सपोज़ यहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं इनके, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलेंगे फॉर्म पे आ जाते हैं, और यहीं पर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3, और यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है, जावा के J2SE, J2EE और स्प्रिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है इस चीज़ में, यहाँ पे क्या करना है, हमें एक लेबल में हमें बटन के क्लिक पे हमें दिखाना है कि हमने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमारे पास ऑलरेडी, हम चाहे तो ले सकते हैं इसको, बट हमारे पास ऑलरेडी एक लेबल है तो कोई बात नहीं, तो हम ये एक लेबल ले लेते हैं इनका, ये वाला लेबल, ठीक है, और एक लाइन ब्रेक हम कॉपी करके वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे ये सिंपल मैंने एक हार्ड कोड लिख दिया कि योर सेलेक्टेड कोर्स, यहाँ पे एक लेबल का नाम शो कोर्स। अब हमारे पास एक बटन है जिसका नाम क्या है, बटन 2। अब इसी बटन के क्लिक इवेंट पे हम चाहते हैं कि हमने जो कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है वो हमें दिखाई दे ब्राउज़र पे। तो हम क्या करेंगे, आएंगे बटन के क्लिक इवेंट पे, अभी जो इतना भी कोड था सारा कोड हम क्या करते हैं, कमेंट कर देंगे। ये देखो यहाँ पे कमेंट पे क्लिक किया, सारा कोड कमेंट हो गया। अब हम नया कोड लिखेंगे इसमें। तो हमारा पहला कोड जो होगा वो होगा बटन के पेज के, हमारा जो पहला कोड होगा वो पेज के लोड इवेंट पे होगा। हम चाहते हैं कि जो हमारा लेबल है शो कोर्स, ये इनिशियली क्या हो, एम्प्टी हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एक हम इफ़ कंडीशन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इफ़ में क्या लिखेंगे, जो हमारा चेक बॉक्स है, क्या है हमारा चेक बॉक्स, दैट इज़ चेक बॉक्स 1। चेक बॉक्स 1 डॉट, अगर ये चेक्ड होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें आ जाते हैं और यहाँ पर हम करेंगे जो हमारे पास वेरिएबल है मैसेज, इस मैसेज में चेक बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है वो आ जाए। तो हमारा देखो पहला कंडीशन यहाँ पे हो गया, अगर हम पहला सेलेक्ट करते हैं तो। अब इसी तरीके से हम फिर से एक इफ़ कंडीशन बनाएंगे, इसमें भी हम देंगे कि अगर हमारा, इसी तरीके से हम फिर से एक इफ़ कंडीशन बनाएंगे जिसमें लिखेंगे चेक बॉक्स 2 डॉट चेक्ड। चेक्ड क्या होता है, चेक्ड हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है, तो सिंपली ये चेक करेगा, अगर इफ़ ये ट्रू तो यानी कि ये ट्रू हो गया, तो पूरा क्या करेगा मैसेज में। अब फिर से वही मैसेज की प्रीवियस जो वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे उसमें। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको कर लेते हैं कॉपी और यहीं पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस बार ये कौन सा हमारा चेक बॉक्स होगा, ये हमारा 3, चेक बॉक्स 3, और यहाँ पे चेक बॉक्स 3। और फिर हमें क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे हमारे पास जो लेबल है उस लेबल में हम ये मैसेज को क्या करेंगे, ये मैसेज में जो भी कुछ होगा वो उस लेबल में शो कर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम रन करेंगे ब्राउज़र में। ओके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये कोर्सेस हो गए। अब इसमें से पहला कोर्स है और ये दूसरा कोर्स, ये 2 कोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो कह रहा है यू सेलेक्टेड J2SE और स्प्रिंग, यहाँ पे देखो जो सेलेक्ट किया वो। पर अगर इसमें से मैं ये इसे अनचेक कर देता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ तो यू सेलेक्टेड स्प्रिंग। तो इस तरीके से आप जो भी चेक बॉक्सेस हैं उन चेक बॉक्सेस में से आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा चेक बॉक्स आपने क्या किया है, सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, चेक बॉक्स के भी कुछ इवेंट होते हैं, जैसे कि चेक बॉक्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑटो पोस्ट बैक, ठीक है। व्हाट इज़ ऑटो पोस्ट बैक, ऑटो पोस्ट बैक में क्या होता है कि एक राउंड ट्रिप होता है, ठीक हो। देखो क्या होता है कि सपोज़ कि अगर पहली बार ये पेज आया, ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर मैं इसको टिक करूँ, जैसे मैं इसको टिक करूँ ना तो सर्वर तक एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए। और वो रिक्वेस्ट कब जाएगी, जब आपने चेक बॉक्स का ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू कर दिया है तभी क्या होगा, जैसे आप इसे टिक करेंगे ना, टिक करते ही सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाएगा, फिर वहाँ से एक रिस्पांस आएगा और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, पोस्ट बैक कहलाएगा, ठीक है। ये तभी होगा जब उसमें पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ऐड की जाएगी, राइट। तो मैं चाहता हूँ जैसे हम इस पर टिक करें ना, अलर्ट मैसेज शो हो जाए,
कि यूज सेलेक्टेड फलाना या ढिमका है ना, जो भी कुछ है। तो अभी हम क्या करते हैं, सीधा चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में। अभी देखो मेरे पास क्या है, पहला जो चेक बॉक्स है, देख रहे हो चेक बॉक्स। तो सिंपली आपका काम क्या है, डिज़ाइन व्यू में चले जाओ, यहाँ पे इस चेक बॉक्स, ये जो चेक बॉक्स है इसी चेक बॉक्स पे डबल क्लिक कर दो। ऐसे जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे इसका एक इवेंट होगा, चेक्ड चेंज इवेंट, ये आ जाता है। इस पर क्या लिखना है मुझे, इसमें सिंपली मुझे ये लिखना है दैट इज़ रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स डॉट राइट आपको ये लिखना है। और इसके अंदर आपको क्या देना है, डबल कोटेशन, फिर आपको लगाना है इसमें स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, अलर्ट, अलर्ट के अंदर सिंगल कोटेशन में यू सेलेक्टेड। अब हमें वैल्यू चाहिए, तो यू सेलेक्ट, ओके, यू सेलेक्टेड कोर्स, अभी डैश के बाद मुझे इसमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। वैल्यू कहाँ से आएगी, इसके अंदर क्या लिखेंगे, सिंगल कोटेशन है, डबल कोटेशन, इसके अंदर लिखेंगे डबल प्लस, सॉरी यार एक, तो इसके अंदर लिखेंगे डबल प्लस। अब इस डबल प्लस में क्या लिखेंगे, हमारा जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स 1 डॉट इसका टेक्स्ट, भाई टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट, ओके। इस तरीके से हमने दे दिया। ये हमारा कहाँ आना चाहिए, कब आना चाहिए, जब हमारा जब हम इस पर टिक करें तभी आना चाहिए, ओके। तो अभी होगा क्या, मैं इसको अगर रन करूं तो रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर तक या नहीं, वो हमें चेक करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको टिक किया तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आपका पेज का पोस्ट बैक इनेबल नहीं होगा, नॉट अ पेज, इस कंट्रोल का पोस्ट बैक जब तक इनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक आप इसका पेज का पोस्ट बैक इनेबल नहीं करेंगे तब तक जो भी इस इवेंट में आपने यहाँ पे जो कोड लिख रखा है टेक्स्ट चेंज इवेंट में, वो काम नहीं करेगा। तो क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करो, सीधा प्रॉपर्टी में जाओ। प्रॉपर्टी में जब जाओगे तो आपको दिखेगा ऑटो पोस्ट बैक नाम की एक प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये देखो फॉल्स है, तो इसको क्या करना है, इसको करना है ट्रू। जैसे आप ट्रू कर लो, इसको सेव कर लो, और सेव करने के बाद कुछ नहीं करना, बस इसको आपको रन करना है, फिर से ब्राउज़र में रन करो। ठीक है, अब जैसे आप इसको टिक करोगे ना, आपने टिक किया, देखो पेज घूम रहा है और ऑटोमेटिकली आपका अलर्ट बॉक्स आ गया, यूज सेलेक्टेड कोर्स J2SE, ओके क्लिक करो, हो गया। जैसे आप इसको अनचेक करोगे तब भी रिक्वेस्ट जाएगी, अनचेक किया अब रिक्वेस्ट जा रहा है, यूज सेलेक्टेड J2SE। ठीक है, सेलेक्ट किया फिर भी रिक्वेस्ट गया, सेलेक्टेड J2SE, फाइन। ये सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रहा, इस पर क्लिक करो तो यू सेलेक्टेड, तीनों आपने तीनों सेलेक्ट कर लिया, फाइन। तो इस तरीके से आप किसी भी कंट्रोल के चेक या अनचेक पे आप उसका अगर पोस्ट बैक इनेबल कर लेंगे तो फिर से आप वहाँ से भी कुछ टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये वही सेम कोड मैंने किया हुआ है कि जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम देखो, आप कोड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चेक बॉक्स को आपको चेक करना है नहीं करना, वो आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिखोगे कि ये हो गया आपके चेक बॉक्स का नाम और उसका जो चेक्ड प्रॉपर्टी, अगर आप इसको फॉल्स कर दोगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको ट्रू कर दोगे तो वो ट्रू, मतलब वो सेलेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप ये आप ऐड कर सकते हो कि आप चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी को भी सेलेक्टेड आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, जो चेक बॉक्स 1 है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू। तो अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो इस मीन्स कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आएगा, आपका चेक आएगा। ओके, और इसमें अगर हम कर देते हैं इसको हम विजिबिलिटी को, उसको हम इनेबल डिसेबल, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स। देखो, इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये इनेबल प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करेंगे, ये सेकंड वाले अपने चेक बॉक्स में ऐड कर लेते हैं। तो अब हम इसको राइट क्लिक करके देखते हैं कि आपका जो यहाँ पर मैंने इनेबल यूज़ किया हुआ है और जो दूसरा चेक्ड यूज़ किया है, इन दोनों का में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली देखो, यहाँ पर देखो, पहले में मैंने यूज़ किया चेक्ड प्रॉपर्टी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जब पेज लोड होगा तो ये चेक्ड आएगा। अब जरा सा गौर करना, सेकंड वाले पे मैंने यूज़ किया था इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स। तो देखो, ये हमें दिख तो रहा है पर ये इनेबल नहीं है। देखो, इसको टिक कर सकते हैं पर इसको हम टिक नहीं कर सकते, सेंटर वाले को टिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स है। पर जब आप इसका इनेबल इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे ना यहाँ पे, ठीक है, इस केस में जब आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तब आप इसको भी चेक कर पाओगे, सेंटर वाला। देखो, ये भी इनेबल हो गया, अब आप इसको भी टिक कर पा रहे हो, राइट। तो ये आपको वैसे देखा जाए ना तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, रेडियो बटन की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं और आपका जो चेक बॉक्स है इसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं।
ये सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिज़ाइन व्यू पे चलो, इस पर राइट क्लिक करो और सीधा प्रॉपर्टी में जाओ। तो प्रॉपर्टी में आ जाओगे तो देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी कॉमन है जो कि ज़्यादातर कंट्रोल में मैंने आपको बता रखा है, जैसे कि बॉर्डर, बैक कलर, फॉर कलर, ठीक है, पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें, चेक्ड, अनचेक्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि सभी कंट्रोल में कॉमन होते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपने सीखा रेडियो बटन पे कैसे काम करते हैं, चेक बॉक्स पे कैसे काम कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्स लिस्ट और रेडियो बटन लिस्ट, बेसिकली आपके जो रेडियो बटन होते हैं ये तो एक सिंपल सा नॉर्मल सा तरीका था, एक नॉर्मल सा कंट्रोल था। अब एक कंट्रोल, अब हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मुझे 3 चाहिए थे चेक बॉक्स, तो तीनों के लिए मैंने यूज़ किया क्या, 3 अलग अलग चेक बॉक्स यूज़ किए। पर क्या होगा अगर हम एक ही कंट्रोल ऐड करें और उसी कंट्रोल में मल्टीपल ऑप्शन अगर हम ऐड कर दें तो कितना अच्छा होगा। और वो कंट्रोल ऐसा भी हो जो डेटाबेस से भी जिसमें वैल्यू आ सके, ठीक है, जिसमें हम डेटाबेस से भी वैल्यू ले आ सकें। तो यहाँ पर देखो चेक बॉक्स तो आपको दिख रहा है और यहाँ पर एक और चेक बॉक्स है जिसका नाम क्या है, चेक बॉक्स लिस्ट करके, ठीक है। लिस्ट का मतलब जिसमें मल्टीपल चीज़ें हों। तो ये भी एक तरह का चेक बॉक्स है बट इसमें मल्टीपल, एक ही कंट्रोल के अंदर मल्टीपल आप चेक बॉक्स ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से ड्रॉप डाउन एक लिस्ट है। और यहाँ पर आप रेडियो में देखोगे तो रेडियो बटन अभी हमने देखा था, अब रेडियो बटन में भी एक आता है रेडियो बटन लिस्ट, मतलब कि एक लिस्ट आएगा जिसके अंदर आपको रेडियो बटन दिख जाएगा। मतलब एक कंट्रोल में आप 10-12 लिस्ट आप ऐड कर दो, यानी 10-12 रेडियो बटन एक साथ ऐड कर दो और उन 10-12 में से आप एक का सिलेक्शन करो। ओके, तो ये चीज़ आप कर पाओगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन और अब चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन और लिस्ट, ये सारी चीज़ें हैं क्या, कैसे इन पे काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।